ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे शिव पुराण की कथा के बारे में। और ये शिव पुराण की कथा मित्रों हमने ली है शिव पुराण से। और नीति शास्त्रों में दृष्टांत का बड़ा महत्व है। या कहानियाँ और उदाहरण हमें जीवन की सच्चाइयों को सरल तरीके से समझने में मदद करती हैं। शिव पुराण का एक ऐसा ही दृष्टांत है जो आज के समाज में नैतिकता और सदाचार की शिक्षा प्रदान करता है। तो मित्रों, ये शिव पुराण की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में शिव नामक एक व्यक्ति रहता था। शिव एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण वह पूरे गांव में सम्मानित था। उसके पास अधिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी था उसमें वह संतुष्ट रहता था। शिव का एक खास गुण था, वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक बार गांव में एक बड़ा सूखा पड़ गया। खेती बाड़ी बर्बाद हो गई और लोग भूख से त्रस्त होने लगे। शिव ने अपने थोड़े से अनाज को सभी के बीच बांटने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि भूखे पेट कोई भी सुख से नहीं रह सकता। उसकी यह उदारता गांव वालों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गई। धैर्य और परिश्रम का फल सूखा समाप्त होने के बाद शिव ने फिर से अपने खेतों में मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने अपने खेतों को अच्छी तरह से जोता, बीज बोए और समय समय पर पानी देने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और उसके खेतों में भरपूर फसल हुई। शिव ने इस फसल का एक बड़ा हिस्सा गांव वालों के साथ साझा किया और एक हिस्सा अपने परिवार के लिए रखा। शिव का धैर्य और परिश्रम देखने लायक था। उसने कभी भी कठिनाइयों के सामने हार नहीं मानी। उसकी सफलता का रहस्य उसकी ईमानदारी और मेहनत और दूसरों की भलाई के प्रति उसकी निष्ठा छिपी नहीं थी। तो उसके बदले उसे इनाम भी मिला मित्रों। एक दिन शिव अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक पुरानी संदूक मिली। शिव ने संदूक को खोला तो उसमें बहुत सारे सोने चांदी के आभूषण और सिक्के मिले। यह देखकर शिव बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने तुरंत सोचा कि यह खजाना शायद किसी और का हो सकता है। शिव ने पूरे गांव में घोषणा की कि यदि किसी का खजाना खो गया हो तो वह आकर उसे ले जा सकता है। कुछ दिन बाद गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने आकर बताया कि यह खजाना उसके पूर्वजों का है, जो उन्होंने युद्ध के समय छिपा दिया था। बुजुर्ग व्यक्ति ने शिव की ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की और कहा कि अब यह खजाना शिव का है, क्योंकि उसने इसे खोजने के बाद भी ईमानदारी दिखाई। शिव की सादगी और सच्चाई। शिव ने उस खजाने का उपयोग अपने और अपने गांव की भलाई के लिए किया। उसने गांव में एक विद्यालय और एक अस्पताल बनवाया।
उसने यह सुनिश्चित किया कि गांव के हर बच्चे को शिक्षा मिले और हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हों। उसकी सादगी और सच्चाई ने उसे गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बना दिया। शिक्षा और नैतिकता। शिव पुराण हमें सिखाता है कि सादगी, सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के साथ जीवन जीने से न केवल व्यक्तिगत सुख और समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। शिव का इस बात का प्रमाण है कि अगर हम नैतिकता और सदाचार को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम कठिनाइयों से भी पार पा सकते हैं और अपने साथ दूसरों का भी भला कर सकते हैं। शिव पुराण की यह कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि असली संपत्ति धन दौलत में नहीं, बल्कि हमारे नैतिक मूल्यों और हमारे कर्मों में होती है। शिव की तरह यदि हम अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को प्राथमिकता देते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार शिव पुराण एक प्रेरणादायक दृष्टांत है जो हमें नैतिकता और सदाचार के महत्व को समझाता है और जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो मित्रों, शिव पुराण की यह कथा हम आप लोगों से साझा कर रहे थे और आज ये कथा हम यही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में आप लोगों से फिर हम कोई दूसरी कथा लेकर के आप लोगों से साझा करेंगे मित्रों। और बोलो भोले भंडारी की जय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।